नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और आप अगले आधे घंटे के दौरान हमसे सवाल भी पूछ पाएंगे। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आपको सवाल पूछना है 02223001634 और 02223001635। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक अहम खबर की। खबर यह है कि कैस्टर सीड वायदा में जोरदार तेजी आ गई है और कैस्टर का वायदा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया है। 5 महीने की ऊंचाई पर है भाव। 4% की शानदार तेजी के साथ ये काउंटर आज बंद हुआ है और लंबे समय के बाद कैस्टर वायदा में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है। ये तेजी कितनी टिकाऊ है और क्या ये तेजी अभी आगे बढ़ने वाली है, इस तेजी पर आपको करना क्या है, इसका मुकम्मल जवाब आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। बीरेन जी, स्वागत है आपका। और कितनी तेजी आप कैस्टर में देख रहे हैं? मार्केट टेक्निकली काफी तेज है और ये वर्टिकल स्पाइक बन रहा है। तो जैसे कल हमारी बात हुई थी 57-70 क्रॉस हुआ है, तो अब शायद हम 62-20 को देखेंगे 6220 और ये टारगेट प्रोबेबली अगले वीक में आ जाना है। कितना? 6200 का लेवल आप कह रहे हैं? 6220। या जी, हाँ जी। ओके, मतलब आप कह रहे हैं 6220 तक का भाव, यानी यहाँ से 200 रुपए की तेजी आपको तत्काल दिख रही है एक हफ्ते के अंदर। लेकिन बीरेन जी, आप ये बताएं कि इस 200 रुपए की तेजी का फायदा लेने के लिए क्या कल मार्केट मौका देगा बाइंग का? एक करेक्शन दिखाएगा या फिर आपको लगता है कि गैप अप ओपनिंग ही होगी और एक बार फिर से सर्किट के आसपास रहेगा मार्केट? एग्रेसिव ट्रेडर को हल्की सी बाइंग इनिशिएट कर देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि पिछले 10-15 दिन में एक चीज ये हुई है कि माल काफी रफ्तार से निकल गया है। अब जो माल बचा है ना, वो मजबूत हाथों में है और ये एक बार 6,000 का प्राइस देख लिया किसानों ने, तो उनकी भी वो होल्डिंग कैपेसिटी, उनकी भी हौसला शाही बढ़ जाएगी। और मैं भी अगला बेगर उनके लिए वो राउंड नंबर उसमें वो ज्यादा सोचते हैं, तो 6500 6500 का राउंड नंबर होगा। यानी उनकी सोच अब होगी कि अब 1300 में बेचना है। ओके, ठीक है। राकेश धारीवाल भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। इस बीच कैस्टर मामलों के जानकार हैं, स्पॉट मार्केट पर अच्छी पकड़ रखते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। क्या लगता है? बीरेन जी तो कह रहे हैं कि भी और तेजी बाकी है कैस्टर में, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? मृत्युंजय जी, अभी सीजन की शुरुआत कह सकते हैं एक तरह से हुई है, पीक सीजन की। तो उस सीजन में फॉरेन वाले पूरा माल ले नहीं पाए हैं इस बार, क्योंकि भाव पहले से बढ़ गए थे, क्रॉप छोटी थी। तो इसमें तेजी तो बाकी अपने जी बिजनेस पे पहले तो अपने फसल की स्थिति बताई थी, लास्ट 4 महीने से अपन बता ही रहे कि भाई फसलों के हालात क्या है। तो अभी इस हिसाब से अपन ने ये लास्ट बात भी जब को अपनी बात हुई थी इसी चैनल पे, तो उसमें लगभग 5400 के भाव थे। उसमें अपन ने 5600-5800 तक की बात कही थी कि जल्दी 6,000 भी आ सकता है, तो आज 6,000 लगभग आ गया है। तो जो धैर्य रखेगा उसको भाव तो मृत्युंजय जी आते रहेंगे सारी। अच्छा, तो आपका 1 महीने का टारगेट क्या है? ऐसा महीने का टारगेट तो नहीं कह सकते, पर लगता है जो, क्योंकि अभी क्या पूरा साल निकालना इसी कैस्टर से तो 6400 भी बन सकते हैं, 6200 भी बन सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। इसलिए भाव के बंधन में नहीं बनना चाहिए। वैसे हमारे एक जानकार मित्र कहते हैं कि बुल नोज नो आई, तो वो वाली बात है, आसमान खुला। इसलिए भाव के बंधन में न बन के धैर्य से, पेशेंस के साथ विश्वास का सौदा करना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसके भरोसे के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन बीरेन जी, आप एक बात बताएं, आपने कहा है कि एक हफ्ते में 6200 के ऊपर कैस्टर का भाव जा सकता है, लेकिन क्या एक करेक्शन की संभावना से इनकार करना अभी ठीक होगा? क्या आपको लगता है कि एक शार्प करेक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल शार्प करेक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बट जिस हिसाब से मार्केट का जो ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, गेन, जो लोग गेन स्टडी करते हैं, वो गेन ज्योमेट्री के हिसाब से तेजी समय के पहले आई है, मंदी भी समय के पहले आएगी। यानी फुल सीजन में तेजी और ऑफ सीजन में मंदी, कुछ तरह का कुछ मामला होगा। बट फिलहाल तो कम से कम 3 वीक जो है वो तेजी पे रहेंगे, ऐसा लग रहा है। अच्छा, अगले 3 हफ्ते तक आपको इसमें तेजी लग रही है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन वकील जी आपका और राकेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कैस्टर में अभी आगे होने क्या वाला है। तो दोनों जानकार मानते हैं कि कैस्टर में अभी तेजी बाकी है
और बिरेन वकील तो कह रहे हैं कि हफ्ते भर में आपको 6200 के ऊपर का भाव कैस्टर में दिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए दो और एक्सपर्ट हैं। रवि सिंह हैं कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के, और साथ ही प्रथमेश माल्या हैं एंजल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथमेश जी, अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड का मार्केट तो दबाव में है, क्या गोल्ड की कीमतों पर दबाव अभी और बढ़ने वाला है? बिपिन जी एफओएमसी मिनट्स है आज। एक्सपेक्टेशंस यही है कि टोन जो है वो डोविश रहेगा। हल्का सा करेक्शन हो सकता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। 30 to 150 के आसपास अगर आपको शाम के 17 में मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ऊपर में आपको 30 to 350 तक के टारगेट्स के लिए बाय करके चलना चाहिए, सेल करके नहीं चलना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं 32,350 तक गोल्ड का भाव जा सकता है। ऐसे में 32,160 के स्तर पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपकी राय गोल्ड में बाइंग की है। सिल्वर में क्या करें रवि जी? चांदी पर क्या व्यू है आपका? काफी डल ट्रेड है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग मोमेंटम बन सकता है, तो एक बार को 37,700-800 के बीच में बाय किया जा सकता है। अपसाइड में 38,050 से 38,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 38,250, 37,830 के आसपास का भाव है। आप कह रहे हैं कि 38,250 तक चांदी का भाव जा सकता है। 37,550 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये राय आपके लिए एमसीएक्स पर चांदी में है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है संजय का। पूछिए संजय। हेलो, हाँ जी पूछिए। हाँ, मेरा एक सीपीओ 542 पे बाई है। 542 पे आपका सीपीओ बाई है? जी जी जी। इसके फंडामेंटल कैसे हैं? फंडामेंटल क्या है इसके? ओके, रवि जी, जो इनका बाइंग का लेवल है उससे भाव काफ़ी नीचे है, 536 के नीचे। तो क्या सुझाव है आपका, क्या करना चाहिए इनको अभी? देखिए, ओवरऑल सप्लाई यहाँ पर ज्यादा है, उसका एक इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ये 532 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं तो एक बार बने रहना चाहिए। 542 तक के लेवल फिर से मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल विक्रांत का है हैदराबाद से। पूछिए विक्रांत। सर, मेरा सवाल रवि सर से है। मेरे पास क्रूड की 4280 पे 3 लॉट्स हैं। 4280 पे 3 लॉट आपने बाई किया है? हाँ, मैंने सेल किया है। सेल किया है? हाँ जी। ओके, 4280 के भाव पर 4280 पे सेल किया है 3 लॉट क्रूड पे। और कॉपर का मेरा बाई है 453 पे। कॉपर की 453 पे? हाँ जी। रवि जी बताइए, 4280 पर क्रूड सेल, 453 पर कॉपर बाय, करें तो करें क्या? विक्रांत जी, दोनों ट्रेड आपने उल्टे डाले हुए हैं। फिलहाल एक बार क्रूड देखें तो अप साइड में 4550 तक मैक्सिमम जा सकता है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो एक बार जरूर वेट कर लीजिए। 4280 बहुत बड़ा लेवल नहीं है, आपको लोअर साइड पे एक लेवल मिल जाएगा, लेकिन आपको 10 to 15 डेज इसमें लगेंगे। दूसरी तरफ है कॉपर में, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉपर एक बार 450 के आसपास आता है तो आप वापस से निकल जाइए और सेल की पोजीशन क्रिएट करिए। वापस कॉपर आने वाले 2 से 3 दिनों में 442 तक के लेवल दिखा सकता है, तो ये ट्रेड तो बिल्कुल आप उल्टा कर लीजिए, लेकिन आप क्रूड में थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं क्रूड में थोड़ा इंतजार करें, लेकिन कॉपर में आपने क्या बताया, क्या करें अभी? अब एक बार को 448-49 के पास लेवल है, यहां पर अपनी पोजीशन काट के सेल कर लें पोजीशन को। लोअर साइड पे 442-45 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये राय आपके लिए कॉपर पर है। 448 का लेवल इस वक्त कॉपर में दिख रहा है, करीब करीब 2 रुपए की कमजोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कौशल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगला सवाल कौशल का है। पूछिए कौशल। हेलो सर, ये कॉटन 23,000 का लेवल कब तक दिखा सकती है? 23,000 का लेवल? ओके, क्या कब तक उम्मीद है आपको 23,000 तक भाव कॉटन की जाने की रवि जी? देखिए मृत्युंजय जी, अप ट्रेंड तो स्टार्ट हुआ है। कैस्टर सीड, कॉटन, कपास सभी में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जुलाई और अगस्त से पहले ये लेवल थोड़े आने मुश्किल है, लेकिन तेजी जरूर देखने को मिलेगी। अच्छा, ठीक है। मेटल मार्केट में प्रथमेश जी, आज के लिए सबसे आपको हॉट पिक क्या लग रही है?
जहां पर आपको लगता हो कि इसी वक्त ट्रेड शुरू कर दिया जाए? मेरे ख्याल से शाम के सत्र में अगर 450 के पास आता है कॉपर, जो करीब यहाँ से 2 रुपये दूर है, वहाँ पे बेचना चाहिए। 454 का स्टॉप लगाकर नीचे में करीब 444 442 के टारगेट्स के लिए सेल करके चलना चाहिए कॉपर में सेल की राय 444 के टारगेट के लिए 448 का ताजा भाव दिख रहा है। अगला सवाल नरेंद्र का है, पूछिए। नरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यस। पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। इन तक आवाज नहीं पहुंच इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है एक्चुअली, ये तो मैं सुन पा रहे हैं। ठीक है, धनिया और ग्वार, इन दो कमोडिटी के बारे में ही जानना चाहते हैं, बताइए रवि जी। दोनों ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। यहाँ से अभी धनिया का भाव अगर देखें तो वो अप साइड में करीब एक कोरिएंडर का भाव जो है वो 3 से 4% तक का अप साइड मोमेंटम और दिखा सकता है। रही बात ग्वार की, बहुत जल्द आपको 4700 से 4800 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। दोनों में बने रहिए, अच्छा फायदा होगा। ठीक है, अगला सवाल है राकेश का चुरू से, पूछिए राकेश। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, सोबर गुआर पड़ा है, किसान हूँ। ये केस्टर की तरह भाग तो नहीं जाएगा? इसको कब तक अड्डी के 6000 का भाव आएगा सर इसमें, लंबे टाइम में, 2-3 महीने में? बताइए रवि जी, 6000 का भाव आपको 2 से 3 महीने में दिख रहा है कैस्टर का? देखिए 6000 का तो भाव थोड़ा मैं समझ गया बिल्कुल। 6000 का भाव थोड़ा मुश्किल है मृत्युंजय जी, लेकिन आपके चैनल फॉलो करते रहेंगे तो एक बार को 5000 के आसपास निकलने का मौका जरूर मिलेगा। फिलहाल अभी 4800 तक का भाव आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 4800 तक का भाव आपको अभी दिख सकता है, यानी यहाँ से करीब करीब 300 रुपए की तेजी और ग्वार में। ओके, नेचुरल गैस को लेकर प्रथमेश जी क्या व्यू है आपका? वहां पर किस तरह का ट्रेड अभी देख रहे हैं? नेचुरल गैस फर्स्ट अवॉइड करें अगर इसमें काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है नेचुरल गैस में तो मेरे ख्याल से इसमें मोमेंटम जो है 194 तक के लिए है बाइंग साइड में। अगर करंट भाव के आसपास अगर आप करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप रहेगा 186 का, और ये ट्रेड रहेगा नेचुरल गैस के लिए अगर कुछ करना है तो। ठीक है, ये आपके लिए व्यू नेचुरल गैस के ऊपर। अगला सवाल है रश्मि का, पूछिए रश्मि। सर, मैं रवि सर से बात पूछना चाहूंगी। मेरे 4 लॉट है लिड मिनी के, मैंने 137.2 पे प्लस किया है। 137.2 पे? जी, ओके, बाय किया 4 लॉट। तो क्या करूं मैं अभी? 136.70 पर है अभी मिनी का भाव, लेड मिनी का। क्या करें रवि जी? देखिए मैडम, मैं कहूंगा कि आप अभी लॉस मत बुक करिए, लेकिन 137.50 के आसपास आपको निकलने का मौका मिलेगा। और यहाँ से एक बार लेड जो है वो लोअर साइड पे 135 और 133 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, ऊपर थोड़ा आ जाता है तो वापस से पोजीशन को रिवर्स कर लीजिए। 140 के ऊपर लेड अभी नहीं जाने वाला और लोअर साइड पे 135 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार पोजीशन को रिवर्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं पोजीशनिंग को रिवर्स करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगला सवाल मनोज का है, पूछिए मनोज। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मैंने मॉर्निंग कॉल सुन के क्रूड को सेल किया हुआ है। करंट पोजीशन पे मुझे क्या करना चाहिए? किस भाव पर आपने बेचा था? सर 40 पे सेल किए थे। 4440 पे, 15 रुपए ऊपर है। प्रथमेश, अभी बने रहे ये? शाम के सत्र में पॉसिबिलिटी है ऊपर तक जाने के लिए, करीब 4520 तक, तो वो मैक्सिमम हो सकता है। अगर ये वहाँ निकल जाना है चाहते हैं तो निकल जाए, अगर बाइक की पोजीशन है तो। बट मेक और ब्रेक सिनेरियो पे हम खड़े हैं यहाँ पे क्रूड पे 4500 ऊपर में, नीचे में पॉसिबिलिटी है करेक्शन पे, स्पेशली IMF की ग्रोथ फोरकास्ट कम करने के बाद थोड़ा सेंटिमेंट जो है क्रूड और मेटल्स के लिए थोड़ा सा हावी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी पूछिए। सर मेरा चने पे सवाल है, चना बाजार टूट जाएगा? 4000 रुपये आ जाएगा क्या चना? 4000 रुपए तक चने का भाव आ जाएगा क्या लगता है रवि जी? देखिए अभी फिलहाल तो जो आगे एल नीनो का इम्पैक्ट है उसकी वजह से 4000 के भाव थोड़ा मुश्किल है, और वैसे भी किसान भाई भी सोचते हैं कि उनका भाव थोड़ा ऊपर बिकना चाहिए। तो फिलहाल अभी 4000 के नहीं, लेकिन 4700 तक के टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सूखा जी का, गुजरात से, पूछिए।
आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार साहब। नमस्कार, पूछिए। जी साहब, मेरे पास 100 बोरी कैस्टर है। 100 बोरी कैस्टर है, बेचो के रखो? आपको तो बधाई हो कि आपके पास 100 बोरी कैस्टर है, दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। बताइए रवि जी, क्या करें, बेचें अभी ये या अभी रुक जाएं? देखिए, ट्रेंड तो तेजी का है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 30 से 40 बोरी एक बार जरूर निकालना चाहिए। काफी तेजी आई है, आने वाले समय में जो और तेजी होगी उसमें और मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा मुनाफा जो है स्पॉट मार्केट में बुक करना चाहिए, रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है। 6 अगला सवाल माने का है, नांदेड़ से, पूछिए। आप सुन पा रहे हैं माने जी? इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है लगता है, लेकिन ये सोयाबीन के बारे में जानना चाहते हैं। आज 8 रुपये गिरकर ये काउंटर बंद हुआ है, क्या व्यू है आपका सोयाबीन पर रवि जी? देखिए, मुझे लगता है मृत्युंजय थोड़ी टेम्परेरी रूपी की स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर थोड़ी मंदी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल बने रहना चाहिए। 3850 तक के लेवल आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा लोअर साइड यहाँ पर नहीं है, 10 से 15 रुपए तक का एक करेक्शन मेन है। 10 से 15 रुपए का करेक्शन आप कह रहे हैं कि मेन इसमें आ सकता है, और इस पर आप नज़र बनाकर चलें। ठीक है। 3780 के नीचे आज ये काउंटर बंद हुआ है। अगला सवाल है पवन का, लुधियाना से, पूछिए पवन। हेलो जी, पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल रवि जी से है। सर करंट भाव पे जिंक में और नेचुरल गैस में क्या पोजीशन लेनी चाहिए? ताजा भाव पर जिंक और नेचुरल गैस, रवि जी बताइए क्या करें? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है फिलहाल जिंक को करंट लेवल से सेल करना चाहिए। 222 तक का लेवल और 221 ये लेवल आपको आने वाला आज क्लोजिंग सेशन तक में देखने को मिल सकता है। साथ ही नेचुरल गैस में 190 के आसपास का लेवल चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे भी 2 रुपए के स्टॉप लॉस से थोड़ा सेल की पोजीशन बनानी चाहिए। 90 के आसपास एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अब लोअर साइड पे 185 तक के टारगेट फिट देखने को मिले। ठीक है। महेंद्र है, अगला सवाल महेंद्र का है, भिवानी से, पूछिए महेंद्र। हाँ सर, ऐसा है कि कॉटन का क्या भाव रहेगा? कॉटन का क्या भाव रहेगा? हाँ, मेरे पास कॉटन है, तो कॉटन का क्या रहेगा अगले इस महीने? अच्छा सवाल आपने पूछा है। कॉटन में सारे लोग तेजी में हैं, क्योंकि उत्पादन घटने वाला है, और यही वजह है कि लगातार लोग इसमें तेजी की बात कर रहे हैं। तो क्या सुझाव है आपका कॉटन को लेकर के रवि जी? बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपने सही कहा। शायद आपके प्रोग्राम को फॉलो करके ज्यादा कॉल्स भी आपको कॉटन पे आ रहे हैं। मुझे लगता है अपसाइड में बने रहना चाहिए। 22,500 तक के लेवल तो मिनिमम देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। 22,500 यानी यहाँ से आप करीब करीब 1400 रुपये तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। ओके, चलिए कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए एल्युमिनियम कैसा लग रहा है आपको प्रथमेश? मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम में भी जो है वीकनेस जारी रहेगी। 147 के आसपास अप्रैल वायदा चल रहा है, पॉसिबिलिटी है 144 और 143 लेवल्स तक के लिए। मेरे ख्याल से इसमें सेल करके चलना बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। अगला सवाल है राजकुमार का, पूछिए राजकुमार जी। सर मेरे जीरे में कॉल है। जी, जीरे में क्या जानना चाहते हैं? सर जीरा मेरा 16 अपना 380 में बाय है, 3 लाख, क्या करना? 16,380 पर आपने जीरा बाय किया है, तो 16,470 का लेवल है, यानी आप 90 रुपये का फ़ायदा आपको हो रहा है। क्या अभी रुके हैं रवि जी? सर बिल्कुल बने रहिए, और 16,650 और 800 ये 2 लेवल आपको जल्द देखने को मिलेंगे। 2-4-5 दिन की बात और है, मुझे लगता है आपको इतनी तेजी और देखने को मिलेगी। ओके, ये रहा है आपके लिए जीरे पर। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। रवि जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सिल्वर यहाँ पर थोड़ा सा बाय का मोमेंटम बना सकता है, तो एक बार सिल्वर बाय करके चलना चाहिए। सिल्वर आप कह रहे हैं कि बाय करके चलें। ओके, आपकी कॉल प्रथमेश। मेरे ख्याल से क्रूड को बाय करना चाहिए। अप्रैल वायदा 4440 के आसपास, स्टॉप लॉस 4370 पर रहेगा, ऊपर में 4540 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, आपकी आखिरी कॉल रवि जी। मृत्युंजय जी, कॉपर की बात चल रही थी शो में, और कॉपर काफी तेजी से टूटा है, अभी और टूटेगा। 442 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो फिलहाल सेल की कॉल। 442 तक का लेवल दिखेगा, और आप कह रहे हैं कि फिलहाल इसमें बेचकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया
रवि जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।